हर हर महादेव। वेदों में ब्रह्म के 3 स्वरूपों की चर्चा आती है, भोक्ता ब्रह्म, भोग्य ब्रह्म और प्रेरक ब्रह्म। श्वेताश्वतरोपनिषद के पहले अध्याय का 12वां मंत्र है, एतद् ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम् नातः परम वेदितव्यम हि किंचित् भोक्ता भोग्यम प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्। यही बात श्री नारद परिव्राजकोपनिषद के 9वें उपदेश के 11वें मंत्र में भी आती है, एतद् ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम् नातः परम वेदितव्यम हि किंचित् आदि। लेकिन हमें यह बात स्वीकार करनी होगी और पूर्णतः विश्वास के साथ स्वीकार करनी होगी कि चौथा तत्व गुरु तत्व है और वो किसी भी प्रकार से सर्वोत्कृष्ट है। जिस तत्व की महिमा वेदों में पौराणिक कथाओं में पर्याप्त प्राप्त होती है, तो ऐसे गुरु तत्वों पर हम विचार करने वाले हैं। संसार में जितने संबंध हैं उनमें सर्वोत्कृष्ट संबंध गुरु शिष्य का है। वैसे तो आप जब बृहदारण्यकोपनिषद पढ़ेंगे तो दूसरे अध्याय के 4थे ब्राह्मण में चर्चा आती है, नवारे पति कामाय पति आदि, पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो, सभी संबंधों की चर्चा आती है। पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई बहन, भाई भाई, जितने संबंध हैं सबसे श्रेष्ठ संबंध गुरु शिष्य का संबंध है। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ, और मैं नहीं बता रहा हूँ, हमारे शास्त्र बता रहे हैं कि जो रिश्तेदार व्यावहारिक धरातल पे जो हमारे रिश्तेदार हैं वो कहीं न कहीं से असत्यता से जुड़े हुए हैं, उनका जीवन असत्यता से संलिप्त है और वो सत्य न बोल सकते हैं, न सत्य बोलने की प्रेरणा दे सकते हैं। कोई भी संबंध ऐसा नहीं है दूसरा जो अपने कुचरित्र को, दुर्गुणों को प्रस्तुत करे और सद्गुणों को छुपाए, ऐसा कोई दूसरा संबंध नहीं हो सकता है। लेकिन गुरु की महिमा इतनी सर्वोत्कृष्ट इसलिए बताई गई। आप जरा ध्यान करिए, तैत्तिरीयोपनिषद की, जिसको शिक्षा वल्ली कहा जाता है, पहली वल्ली है तैत्तिरीयोपनिषद की, और तैत्तिरीयोपनिषद की पहली वल्ली का 11वां अनुवाद, जहां पर सत्यम वद की चर्चा होती है। और आगे यान्यवद्यानि कर्माणि तानि त्वया सेवितव्यानि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि, ये सब चर्चाएं होती हैं। गुरु शिष्य से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने से पूर्व यह उपदेश दे करके बताते हैं, समझाते हैं, उपदेश देते हैं कि जो हमारे सुचरित्र हैं उनको तुम ध्यान रखना, उनको जीवन में उतारने का प्रयास करो, कुचरित्र को नहीं। अब जरा आप विचार करिए, कौन ऐसा संबंधी होगा जो सार्वजनिक रूप से, एकांत में नहीं, सार्वजनिक रूप से वेदों के, श्रुतियों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से अपने लीलामय कुचरित्र को, लीलामय क्रियाकलाप को कुचरित्र बताने वाला हो, ऐसा दूसरा कौन संबंधी हो सकता है? हमारे यहाँ तो हम सुचरित्र को, हम तो कुत्सित दुर्गुणों को सद्गुण का चादर उड़ा करके लेके घूमते रहते हैं, लेकिन यहाँ तो गुरु की वो लीला है, कुचरित्र गुरु में हो ही नहीं सकता है। लेकिन उनकी लीला को, अपने स्वयं की लीला को भी उन्होंने कुचरित्र की संज्ञा दी। ये बताया कि ये दुर्गुण है, वो इसलिए कि कहीं न कहीं से कोई शिष्य को अगर कोई बात ध्यान में आ गई हो और मेरी लीला का उसने अपने जीवन में आचरण शुरू कर दिया, तो वो दोष का भागी हो जाएगा। जैसा कि कौशिक रामायण में एक वचन आता है, तेजी अंश समर्थाए तेषाम दिव्यम ही जीवनम। जो महापुरुष होते हैं, जो दिव्य पुरुष होते हैं, उनका जीवन दिव्य होता है, इसलिए उनके उन लीलाओं का आचरण हम नहीं कर सकते। यही कौटिल्य भी कहते हैं, नदेव चरितम चरित।
यही 11वीं शताब्दी में बौद्ध राजा जो पुंडरीक था, उसने भी विमल प्रभा नाम के ग्रंथ में, बौद्ध ग्रंथ में ये बात उसने भी कही, गुण ग्रहणात् भवेत् सिद्धि, न सिद्धिर दोष वाक्यतः। गुण ग्रहण से सिद्धि होगी और दोष ग्रहण करने से कोई भी सिद्धि नहीं हो सकती है। इसलिए आचार्य के गुणों को ही ग्रहण करना